सेनेट इजलास में बजट पर बहस के दौरान हंगामा आराई सख्त शोर शराबा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना था मुश्किल तरीन हालात में मुतवाजन बजट दिया है, तनख्वाहों में इजाफा किया। महंगाई आलमी मसला है जिसका पाकिस्तान भी शिकार है। सेनेट में कायदे इस इख्तिलाफ शहजाद वसीम का कहना था नाम नहाद तजुर्बेकार हुकूमत हर शोबे में नाकाम हुई। वजीर आजम ने 80 अरब रुपए अपने इस्तेहकाक पर मुख्तस कर दिए। बजट का मकसद पिछली नाकामियों पर पर्दा डालना है। आसिफ किरमानी ने पीटीआई हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कहा 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में जमा कराने के बजाय इन लोगों ने अपने पेट भर लिए। मौजूदा बजट वजीर खजाना ने उसके सेलियंट फीचर्स उसने नेशनल असम्बली में भी बयान किए। तनख्वाहदार तबके से लेकर नौजवानों तक तमाम तबकात का ख्याल रखा गया। इन्फ्लेशन को सामने रखते हुए जो कि इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पे भी अरूज पे है, तनख्वाहों में इजाफे का फैसला किया गया और उस सोच विचार के बाद किया गया। सो कॉल्ड तजर्बाकार हुकूमत इस इम्तिहान में बुरी तरह फेल हुई है, हर मजमून में फेल हुई है। 80 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने लिए रख लिया कि 190 मिलियन पाउंड जो आज 70 अरब रुपए की रकम बनती है वो कौमी खजाने में जमा कराने की बजाय कि वो किसी गरीब के काम आती, किसी मिडिल क्लास के काम आती, जिसके लिए कायदे आजम ने ये पाकिस्तान बनाया था, वो भी अपने पेट में डालकर बगैर डकार के हजम कर दिया। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। गुजरात अदालत में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो, क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।